प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक 40 वर्षीय व्यक्ति की मैं हस्तरेखा का अध्ययन करने वाला हूँ। इनकी हस्तरेखा में बन रहे योगों की जानकारी भी दूंगा और कुछ जो इसमें प्रमुख रेखाएं प्रभाव जो निकल कर आ रहा है उससे जुड़ी जानकारी आपको प्रदान करूंगा। तो आप ध्यानपूर्वक आज की वीडियो के साथ जुड़े रहे, जिससे आपको भी हस्तरेखा में बन रही कुछ विशिष्ट योगों से, विशिष्ट रेखाओं से जानकारी प्राप्त हो सके। आइए बिना विलंब किए हम इनकी हस्तरेखा अध्ययन की ओर बढ़ते हैं। एक बात मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर तो मैं आपको उल्टे हाथ के अनुसार अध्ययन करके नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अध्ययन के लिए उल्टे हाथ का भी महत्वपूर्ण रोल होता है। मैं अध्ययन कर चुका हूँ, इसीलिए मैं आपको इसी हस्तरेखा में दोनों के गुण मिला करके बताऊँगा। एक बात ध्यान रखें, अगर आप वर्किंग है तो सीधा हाथ जो है आपका, ये आपके वर्तमान कर्मों के आधार पर इसमें रेखाओं का परिवर्तन होता है। इसमें बन रही रेखा आपके वर्तमान कर्म को दर्शाती है। उल्टा हाथ आपके पूर्व के कर्मों को दर्शाता है। अगर सामान्यतः क्या देखने को मिलता है कि व्यक्ति अच्छे कर्म करके आया हो तो उल्टे हाथ में स्थिति अच्छी होती है। इनके केस में भी ऐसी बात है। आप स्क्रीन पर देखिए, उल्टे हाथ की मैं तस्वीर बता रहा हूँ। ये साफ सुथरा हाथ आपको नजर आ रहा है, रेखाएं भी सुस्पष्ट ऊपर की ओर चढ़ती हुई, यानी पूर्व जन्म के ये अच्छे कर्मों को दर्शाता है। अब व्यक्ति को चाहिए कि अपने इस जन्म में भी अपने उन कर्मों को ध्यान रखते हुए अच्छे कर्म की ओर आगे बढ़े, जिससे जो सीधा हाथ है उसमें भी रेखाओं का प्रभाव उसी प्रकार से शुभ बना रहे और व्यक्ति को जीवन में दिनों दिन तरक्की प्राप्त होती रहे। और किस प्रकार का प्रभाव फिर बाकी अन्य रेखाएं दिखा रही है, आइए क्या अच्छा क्या बुरा इनकी हस्तरेखा से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, हाथ में ये हथेली वाला भाग जो है ये आयताकार हथेली है। हथेली में चौड़ाई कम है, लंबाई ज़्यादा है। ये शनि के प्रभाव में आती है। ऐसा व्यक्ति कम उम्र से ही जिम्मेदारी उठाने वाला होता है, अपने अनुसार काम करने का स्वभाव होता है। संघर्ष शुरुआती जीवन में अधिक होता है, यानी जीवन को 3 फेज में बांटेंगे तो आप ये बोल सकते हैं कि पहले जो 30 से 32 वर्ष की आयु रहती है वहाँ तक संघर्ष अधिक रहता है। उसके बाद अगले जो समय चालू होता है वहाँ से व्यक्ति का विकास और व्यक्ति की जो तरक्की है, जीवन में स्थिरता है, उसका प्रभाव बढ़ने लगता है। हालांकि ये नहीं बोल सकते कि जो दूसरा फेज़ होता है वहाँ पर भी स्थिरता मिलती है। मतलब यहाँ पर मेहनत होती है, लेकिन जो मेहनत पहले होती है उससे कम। और दूसरे फेज़ में ये देखने को मिलता है कि व्यक्ति ने जो किया है उसका शुभ परिणाम मिलने लग जाता है। वो प्रॉपर्टी के रूप में, सुखों के रूप में, अपने घर परिवार में शुभ कार्यों के रूप में ये सब प्रभाव व्यक्ति को मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं आयताकार हथेली होना अच्छा कहा जाएगा। व्यक्ति के बुद्धि कौशल को भी बढ़ाता है, गहराई तक किसी विषय को सीखने के गुण को बढ़ाता है। हाथ के रंग को भी देखेंगे तो ये जो रंग है ये शनि और राहु प्रधान रंग है। आप देख पा रहे हैं हाथ में, मतलब अगर इसको लाल भी नहीं बोल सकते, ना आप इसको पीला बोलेंगे, ना ही इसको पूरी तरह काला बोलेंगे। मतलब ये राहु और शनि का मिला जुला रंग होता है। और इस रंग के प्रभाव से भी ये बोल सकते हैं कि व्यक्ति को शुरुआती जीवन में तो कई बार ये भी देखने को मिला कि बार बार कार्य में परिवर्तन का सामना करना पड़े, अच्छा स्थान ना मिले, अन्य लोग ऐसे व्यक्ति को समझ ना पाए। ऐसा व्यक्ति मतलब बोल सकते हैं कि अब अन्य लोग समझे नहीं, अन्य लोग अच्छा साथ ना दे, तो फिर कई बार एकांत रहना, चुपचाप रहना, उस तरह की प्रवृत्ति वाला बन सकता है। लेकिन अधिकतर इनके स्वभाव में होता है कि थोड़ा अलग तरीके से काम करना, लेकिन ऐसा करना जो आगे जल्दी काम बना सके। मतलब ये मैं बोल सकता हूँ कि उसको शॉर्टकट तरीका तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ ऐसा तरीका बोलेंगे जो आगे कार्य को आसान करे, जल्दी कार्य को बनवाए। ऐसे कार्य करने का इनका स्वभाव इस तरह के रंग रहने पर अधिक रहेगा। अन्य का थोड़ा प्रभाव, अन्य को समझ, मतलब इनका स्वभाव कम ही पड़ेगा। इस कारण से थोड़ा सा मिला जुला असर इनके व्यक्तित्व में अन्य लोग महसूस करेंगे। कभी हो सकता है कि किसी के साथ में मतलब क्रोध आ जाए, कभी किसी पर, तो कभी किसी के साथ एकदम विनम्रतापूर्वक अपना सब कुछ न्योछावर करने वाला गुण भी इनके अंदर देखने को मिले। तो ये मिला जुला प्रभाव कई बार जो अन्य लोग हैं वो समझ नहीं पाते कि इनका आखिरकार व्यक्तित्व कैसा है, थोड़े रहस्यमयी बन जाते हैं फिर। और अगर ऊपर से चुपचाप रहने लग जाए फिर तो नामुमकिन हो जाएगा कि इनको कोई समझ पाए। वो तो फिर जो इनके करीबी होंगे वही जानते होंगे ये कितने अच्छे हैं और कितना दूसरों के लिए करना चाहते हैं, बस ये बात होती है। इसके अलावा अगर हम पर्वत और रेखाओं की जानकारी देखें तो सबसे पहले एक एक करके हम बात करते हैं। पहले चलते हम बुध की उंगली पर। देखिए ये है बुध की उंगली। यहाँ अगर आप देखेंगे तो बुध की उंगली ज़्यादा ऊपर तक तो नहीं पहुँची। अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर सूर्य के पहले पर्व के ऊपर तक नहीं पहुँची है, टच भी नहीं किया है। ऐसे में क्या होता है ना कि ऐसे व्यक्ति को कई बार मतलब अपनी
बातचीत को लेकर, कम्युनिकेशन को लेकर को थोड़ी चिंता रहती है। हालांकि एक बात अच्छी है कि देखो बुध का पर्वत यहाँ बलवान होगा, जो कमी इस तरह की उंगली में थी उसने इस बुध के पर्वत को मतलब इस कमी को बुध के पर्वत ने ढक दिया। और यहाँ पर आप देखेंगे ध्यानपूर्वक खड़ी खड़ी रेखाओं का अच्छा प्रभाव नजर आएगा। बुध पर खड़ी खड़ी रेखाओं का होना व्यक्ति को ज्ञानवान, बुद्धिमान, वाणी से, टेक्निकल चीज़ों से, अपनी मैनेजमेंट क्षमता से और अपनी कहीं ना कहीं जो एक कैलकुलेशन होती है उससे अपने कार्यों को अच्छा करने की सलाह देता है, सीख देता है। ऐसा व्यक्ति जहाँ भी रहता है अपने ज्ञान से, बुद्धि कौशल से, अपनी वाणी से, अपनी मैनेजमेंट क्षमता से सभी कार्यों को अच्छी तरह मैनेज कर लेता है। प्रायः इसीलिए देखने को मिला कि ऐसा व्यक्ति जो कार्य करता है वहाँ पर अन्य लोग ऐसे व्यक्ति की सलाह अवश्य से लेते हैं, बल्कि ऐसा व्यक्ति अन्य का केंद्र बन जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं जो मैनेजमेंट हो या फिर अन्य कार्य आदि हो उसके लिए अन्य की जो सलाह है, अन्य की जो सहायता है, अन्य जो सहायता है वो अधिक मांगते हैं इनसे। भले इनको ना मिले लेकिन अन्य तो मांग लेते ही है और अन्य को ये सलाह देते भी है, सही सलाह देते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक इस तरह की आकृति आप देख पाएंगे, ये आकृति दर्शाती है, विशेषकर छोटी लाइन ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति जिसको सलाह देगा, अगर ऐसे व्यक्ति कोई सलाह मान लेता है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है। हाँ, कई बार हो सकता है कि जल्दीबाजी में या चिंता में इनके द्वारा स्वयं के लिए जो निर्णय लिया जाए उसका शुभ परिणाम इनको न मिले, लेकिन अन्य को जरूर मिलता है, ये बात देखने को मिली। इसके अलावा मैं कहूँ कि देखिए यहाँ पर खड़ी खड़ी रेखाएं तो नजर आती है, लेकिन यहाँ पर आड़ी रेखाओं का प्रभाव भी है। बुध पर इस और आड़ी रेखाओं का प्रभाव, ये दूसरा पर्व है, ये आपकी कार्य कुशलता को दर्शाता है। बीच वाला पर्व धन की स्थिति को, मतलब जितना कार्य किया व्यक्ति ने उसके बदले में धन जितना मिला, यहाँ पर आड़ी रेखा होने से व्यक्ति को मतलब अपने कार्य से कई बार असंतुष्टि का प्रभाव भी रह जाता है। यानी जितना काम किया ऐसा व्यक्ति को लगता है कि या तो उसमें मान सम्मान उतना नहीं मिला या उतना धन नहीं मिला या जितना ये चाहते हैं अन्य लोगों से उतना मतलब प्रभाव नहीं मिला। वो बातें कई बार, ये एक ही आड़ी रेखा, ज़्यादा मजबूत नहीं, एक ही है, थोड़ा ही प्रभाव रहता है ऐसा, लेकिन रहता जरूर है। थोड़ी असंतुष्टि मतलब व्याप्त हो जाती है। फिर यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ एक छोटा सा तिलनुमा आकृति नजर आ रही है। ये क्या करता है, ये ऊपर का पर्वत है। ये वाली स्थिति में हो तो ये रोग को दर्शाता है। ऊपर का पर्वत, ऊपर का पर्वत रोग किस प्रकार के, बुध के रोग, स्किन से जुड़े, एलर्जी से जुड़े, इन्फेक्शन से जुड़े, वाणी दोष से जुड़े। अब वाणी दोष में मतलब मैं बता चुका हूँ, बुध अच्छा है तो वो तो कमी लाएगा, लेकिन एक बात क्या होती है ना कि जब बुध की रेखा कम छोटी हो या तिल आदि बना हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति कई बार बिना सोचे विचारे कई बार किसी को कुछ बोल दे तो फिर परेशानी में फंस जाता है, या फिर ऐसे व्यक्ति की बातों को लोग घुमा फिरा करके बता देते हैं। इन्होंने तो सही इंटेंशन से बोला था लेकिन सामने वाला ने गलत अर्थ निकाल लिया, उसका गलत अर्थ निकाल कर व्यर्थ में विवाद करा, झगड़ा करा और फिर वो संबंधों को तोड़ा। ये बातें कई बार ये बुध दिला देता है। और रोग देखा ही है, स्किन से जुड़े, दांतों से जुड़े, दांत तो फिर भी कम लेकिन स्किन से जुड़े रोग ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज बाकी प्रभाव ठीक है। एक बात और यहीं बुध पर्वत पर बता दूं, विवाह रेखा नीचे की ओर आई है। ऐसे व्यक्ति को जो जीवन साथी मिलता है केयरिंग मिलता है, साथ देने वाला मिलता है, लेकिन कई बार उनका स्वभाव थोड़ा शक करने का या कई बार उनका स्वभाव थोड़ा उनका स्वास्थ्य कमजोर रहने का प्रभाव जो है वो अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो नीचे की ओर रेखा गई है इस तरह से, तो ऐसे में कई बार मतलब यही होता है कि जो प्रभाव है मतलब ये है आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा आपके आंतरिक भावों को दर्शाती है। ऊपर से इस पर मैं कहूँ कि ये जो नीचे की ओर रेखा आ रही है इसकी ओर, तो भावुक स्वभाव का जीवन साथी मिलने के योग बढ़ जाते हैं, केयरिंग स्वभाव का मिल जाता है। किंतु कई बार ये देखने को मिला कि नीचे की ओर रेखा होने पर उनके स्वास्थ्य में निरंतर कोई न कोई कमजोरी या दोनों में से किसी न किसी एक का स्वास्थ्य सदैव खराब रहने की स्थिति ये बन जाती है। उसका थोड़ा सा उपाय करना चाहिए, बता दूंगा मैं आगे, लेकिन हाँ ये जरूरी है कि ये कमजोर प्रभाव दर्शा रही है। इसके बाद इसका थोड़ा ध्यान रखा जाए, बाकी कोई चिंता की बात नहीं। हाँ ये है कि देखो वैसे तो यहाँ इतनी कोई प्रबल रेखाएं इसके अंदर से निकलती नहीं नजर आई, लेकिन शुक्र पर्वत की जब आगे बात करूंगा वहाँ पर कुछ आड़ी रेखाएं हैं। यहाँ पर तो अभी नजर नहीं आ रही ऐसी कोई रेखा, लेकिन शुक्र पर आड़ी रेखाएं दर्शा रही है। जैसे मैं शुक्र की बात कर लूँ इसके बाद पहले, तो शुक्र की पर्वत की स्थिति को अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए ये मंगल का क्षेत्र, ये नीचे शुक्र का क्षेत्र, इसके बीच में जब ये आड़ी रेखा अधिक डार्क हो ना तो ये क्या करती है कि वैवाहिक जीवन में सुख में कमी लाती है, या जैसे मैंने कहा कि जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रहता है, तो हो सकता है कि जितना सुख फिर इनको मिलना चाहिए उसमें कमी हो जाए। यहाँ पर फिर ये आड़ी आड़ी रेखाएं क्या करती है ना, जैसे मैंने कहा यहाँ तो कोई रेखा नहीं निकली ऐसी आड़ी, लेकिन कई बार जब शुक्र पर ऐसी जालनुमा आकृति नीचे की ओर बन जाए तो ये कई बार दो चीज़ें दर्शाती है, या तो गुप्त रोग दिला दे या फिर ऐसे व्यक्ति को ये
मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी से अन्य से कुछ बातचीत वगैरह ज़्यादा रहे, उस तरह की स्थिति बढ़ा देती है, तो उससे बचना चाहिए। हालांकि इतने प्रबल योग यहाँ से तो नज़र नहीं आए, लेकिन शुक्र पर्वत पर बने हैं तो उससे बचना चाहिए। अदरवाइज अन्य प्रभावों को देखा जाए तो हस्तरेखा में स्थिति अच्छी है, शुक्र पर्वत उठा हुआ है, बस वैवाहिक सुख में कमी को दर्शा रहा है। जीवन में लग्जरी सुख आदि सभी को देने के लिए कोई कमी नहीं ला रहा। अन्य को जितना भी सुख सुविधा है ये देने का काम करेंगे, अन्य की सहायता, अपने साथ जो भी रहे उसको सुख देने का काम जरूर करेंगे, तो उससे कोई चिंता की बात नहीं है। यह है कि बुध का प्रभाव से थोड़ी मैनेजमेंट क्षमता अच्छी रहेगी। बस कोशिश ये करना चाहिए कि धन बचाने की प्रवृत्ति कंजूसी पर ना उतर आए, क्योंकि कई बार होता है, ये भी देखने को मिला इसके प्रभाव से, उससे बचना चाहिए। अदरवाइज बाकी प्रभाव की स्थिति भी बुध की स्थिति अच्छा करने का काम करेंगी। यहाँ पर फिर आगे की तरफ बात करें तो सूर्य की स्थिति देखते हैं। देखिए सूर्य का प्रभाव देखा जाए तो सूर्य का उंगली अच्छी बनी हुई है, अच्छी लंबाई मिली हुई है, लगभग वैसे समान नज़र आती है, लेकिन गुरु की उंगली जैसे थोड़ी लंबी नज़र आ रही है। तो ऐसे में प्रभाव ये रहता है कि गुरु की उंगली लंबी हो तो ऐसा व्यक्ति मतलब मैं कहूँ कि रिस्क से जुड़े काम करने की जगह ऐसे काम करना पसंद करेगा जहां अपनी बुद्धि विवेक का उपयोग अधिक करना हो, क्योंकि गुरु की उंगली लंबी है। गुरु ज्ञान को, बुद्धिमत्ता को, बुद्धि विवेक को दर्शाता है, उससे जुड़ा काम करना लाभ भी देता है, इनकी रुचि भी बढ़ाता है। उस क्षेत्रों में बैठ करके एडवाइजरी, सलाह देना और सही मार्गदर्शन देना, अपने अंडर में सभी को लेकर के चलना, मैनेज करना, वो स्वभाव कई बार इस गुरु के उंगली का लंबे होने से बढ़ जाता है और उसमें सफलता भी मिलती है और प्रभाव भी अच्छा रहता है। अब देखिए सूर्य की बात करें तो सूर्य की उंगली इस तरफ झुकी हुई है। ऐसी अवस्था में क्या होता है ना कि वैसे तो ये सरकार से लाभ को दर्शाती है। शनि की उंगली भी आप देखेंगे इस तरफ घूमी हुई है। शनि की उंगली जब सूर्य की तरफ घूम जाए, ऐसे व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में या तो सरकार का लाभ मिल जाए, सरकारी क्षेत्र में चल जाए। अगर सरकारी क्षेत्र में नहीं जा पाता किसी कारणवशात, क्योंकि अन्य योग थोड़े कमजोर है और सूर्य पर भी देखे जाए तो नीचे की ओर इस तरह की रेखाएं का थोड़ा प्रभाव है, कन्फ्यूजन रहती है शुरुआती जीवन में, तो ऐसा व्यक्ति ये देखने को मिला कि अपने कार्य क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति को सर्वाधिक प्रिय अगर कुछ होता है तो धन से भी अधिक प्रिय होता है अपना मान सम्मान, क्योंकि सूर्य और शनि दोनों एक दूसरे की ओर झुक रहे हैं। इसका प्रभाव कई बार जन्म कुंडली में सूर्य शनि की युति के रूप में भी देखने को मिलता है। तो ऐसा व्यक्ति फिर अपने कार्य क्षेत्र में संघर्ष अधिक करता है, ये बात कोई चिंता वाली नहीं, व्यक्ति को संघर्ष अधिक रहता है। व्यक्ति के पिता को भी कई बार संघर्ष अधिक रहता है, किंतु ये बात जरूर है कि ऐसा व्यक्ति जहाँ भी रहेगा अपने मान सम्मान को पहली अहमियत देगा और जितना हो सके अपने मान सम्मान को अच्छा बनाए रखने का प्रयास करेगा। और किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो वहाँ लंबे समय तक टिकेगा नहीं, वहाँ पर रहना पसंद फिर नहीं करेगा। तो ये स्वभाव ये बढ़ाता है, अच्छा गुण है ये तो, क्योंकि व्यक्ति को अपना मान सम्मान प्रिय है और इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, तो ये अच्छी बात है। बाकी थोड़ा यहाँ दो रेखा बनने के बाद भी कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी उसके बाद भी जो छोटी छोटी रेखाएं नीचे की ओर नजर आती है ये उलझन भी देती है। यहाँ पर फिर ये तो अच्छी रेखाएं है, कोई चिंता की बात नहीं है। सूर्य पर्वत भी यही बना हुआ है, इधर उधर नहीं खिसका है, थोड़ा इस तरफ जरूर है लेकिन अच्छा रहता है। बुध और सूर्य का संबंध कहीं न कहीं कुंडली को बल प्रदान करता है। जो बुध आदित्य योग कहते हैं उसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति मतलब अपनी बुद्धि कौशल से अच्छा कार्य करता है। हाँ ये होता है, बुध आदित्य योग होने से स्वयं का काम करने की जगह थोड़ा मतलब नौकरी आदि की तरफ जो झुकाव है वो बढ़ जाता है। हालांकि कमी नहीं है, व्यक्ति के हाथ में बुध पर्वत भी अच्छा है, आगे चलकर स्वयं का भी कोई काम करना चाहे तो कमी नहीं रहेगी। इसके अलावा अगर मैं आगे बात करूं शनि पर्वत की, तो आप ध्यानपूर्वक देखिए, उंगली तो इस तरफ झुकी हुई है, यहाँ ऊपर की ओर देखेंगे तो देखिए खड़ी खड़ी रेखाएं हैं, यहाँ थोड़ी कम है लेकिन अन्य सब जगह देखेंगे तो थोड़ी खड़ी खड़ी रेखाएं हैं। शनि पर छोटी छोटी रेखाएं हैं आड़ी, ये वाली रेखाएं कर्ज रेखा दर्शाती है। मतलब शनि के दूसरे पर्व पर ये कुछ समय के लिए आती है, ऐसा परमानेंट रेखाएं नहीं रहती। जब व्यक्ति को धन की समस्या हो या धन की स्थिति थोड़ी धीमी चल रही हो तो कई बार ऐसा प्रभाव देखने को मिला। हालांकि अन्य रेखाएं ठीक है तो धन की स्थिति ठीक है, लेकिन ये रेखाएं कई बार कर्ज को या नुकसान को दर्शाती है, किसी को दे दिए वहाँ पैसे फंस गए, वो चीज़ें आ जाती है, तो उससे बचना चाहिए। अदरवाइज अन्य कोई प्रभाव खराब नहीं है, ऊपर के लिए तो रेखा अच्छी है, तो यहाँ पर मतलब स्वास्थ्य आदि को ये ठीक ही रखने का काम करेंगी। इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि देखिए यहाँ पर नीचे के पर्वत अच्छे हैं, व्यक्ति के ये बीच के पर्वत अच्छे हो, मतलब नीचे वाले पर्वत अच्छे हो तो व्यक्ति का जीवन में सुख सुविधा रहती है। ऊपर के पर्वत जैसे ज़्यादा लंबे बने हैं इस हाथ में, ऊपर के पर्वत ज़्यादा लंबे हो तो व्यक्ति के भौतिकता या सुखों में, धन में वृद्धि के सूचक है ये, और व्यक्ति को धन अच्छा कमाने का मतलब एक कह सकते हैं कि मन भी रहता है, अच्छा धन व्यक्ति अर्जित भी कर पाता है, वो बात अच्छी रहती है। हाँ बस कोशिश करना चाहिए, शनि सूर्य एक साथ है, अच्छा जीवन में मान सम्मान तरक्की तभी अच्छी निरंतर बनी रहेंगी जब व्यक्ति अच्छे कार्यों से धन कमाने का प्रयास करे, मेहनत से धन कमाने का प्रयास करे, तो उसी से व्यक्ति के लिए अच्छा भी रहता है, उसी से व्यक्ति का जीवन सुखी भी रहता है। इसके अलावा
गुरु की उंगली अच्छी है। हाँ ये है कि देखो यहाँ बीच में एक बड़ा कट है, तो गुरु पर्वत पर बीच में कट होना जीवन साथी के स्वास्थ्य को कमजोर करता है, जीवन साथी से मन मुटाव को दर्शाता है, क्योंकि गुरु कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन के लिए भी देखा जाता है गुरु की स्थिति को। और हस्त रेखा में अगर यहाँ पर कट बना हुआ हो तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ कमी और विशेषकर उनसे सुखों में कुछ कमी को ये दर्शाता है, मन मुटाव को दर्शाता है। हृदय रेखा भी वैसे जीवन साथी की स्थिति दर्शाती है। आप अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे शुरुआती जीवन में यहाँ पर कटपीट, उसके बाद छोटी छोटी रेखाएं नीचे की ओर निकल रही है, तो वही बात है ना कि ये थोड़ा कमज़ोर हो रहा है। और फिर ये चेन नुमा आकृति में यहाँ गुरु पर्वत तक जुड़ा है। ठीक है, जीवन साथी का स्वभाव धार्मिक हो, आपका स्वभाव भी धार्मिक हो, ये सब बातें बढ़ जाती है, किंतु बस थोड़ी सी कमजोरी जो है ये नीचे की ओर रेखाएं जो निकल रही है उसके कारण है। इसके कारण मनमुटाव थोड़ा कहीं ना कहीं होता देखा गया है। हालांकि मतलब ये है कि देखो अन्य बचाव वाली रेखा भी ऊपर की ओर चल रही है, तो थोड़ा कम होता है, थोड़ा बचाव भी हो जाता है कई बार, इससे अच्छी बात है। और गुरु तक रेखा का जाना ये बहुत अच्छा होता है, व्यक्ति को गुणवान ज्ञानवान, त्रिशूल जैसी आकृति तो नहीं कहूँगा, लेकिन यह है कि दो मुखी रेखा अवश्य बनी हुई है, मजबूत तो थोड़ी कम है लेकिन अच्छा प्रभाव है इसमें। फिर अगर हम शनि पर्वत की बात करें, देखिए शनि पर्वत पर भी ऐसी आकृति, ये इस तरह की मछली की एक आकृति यहाँ बनी हुई है, ये आप देख पाएंगे यहाँ पर। ये अच्छा होता है वृद्धावस्था में, प्रॉपर्टी आदि के सुख को दर्शाता है, व्यक्ति के पास सुखों में कमी नहीं लाता। ये मछली की आकृति व्यक्ति को ज्ञानवान बुद्धिमान अच्छा बनाती है। यहाँ पर ये मछली की आकृति होना बहुत शुभ माना गया है। ये बोक्स आदि की आकृति है, अन्य के सपोर्ट में भले कमी कर दे, लेकिन व्यक्ति अपने जीवन में 36 वर्ष की आयु के बाद से विशेष तरक्की अर्जित करना प्रारंभ कर देता है। और वैसे तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो ये थोड़ी द्वीप जैसी आकृति बीच में बनी है, हालांकि अभी दूर का प्रभाव है, लगभग ये जो प्रभाव यहाँ पर निकल के आएगा ये मतलब 70 वर्ष से अधिक की आयु में आएगा, तो वो बहुत दूर है अभी, मतलब 70 बोल गया मैं, लगभग 62-63 वर्ष की आयु के आसपास आएगा, तो वो दूर है अभी, उसका प्रभाव इतना अभी नहीं मिलना और बदल जाएंगे अब तक रेखा है। बाकी अभी यहाँ पर बोक्स आदि की आकृति, व्यक्ति को प्रॉपर्टी से लाभ है अगर व्यक्ति प्रॉपर्टी में पैसे लगाए। हाँ ये होता है कई बार कि देखो सूर्य कमजोर होने पर स्वयं के नाम पर लगाना थोड़ा सा कई बार रिस्की हो जाता है, लेकिन अगर ये करे घर में किसी अन्य के नाम से ले ली, लेकिन प्रॉपर्टी आदि ली तो व्यक्ति को लाभ अवश्य से होगा। गुरु पर्वत की स्थिति भी अच्छी है। यहाँ वलय नुमा आकृति व्यक्ति के धार्मिक गुणों को बढ़ाती है। व्यक्ति मतलब हो सकता है थोड़ा सा शनि के प्रभाव से, शनि का क्योंकि प्रभाव हाथ में ज़्यादा है, तो थोड़ा कठोर स्वभाव का रहे, अनुशासन प्रियता अधिक रहे, थोड़ा जो भी गलत लगे सीधे मुंह पर बोल दे, वो सब बातें आ सकती है। किंतु गुरु के प्रभाव से, गुरु इस तरफ झुका हुआ है शनि की तरफ, तो ये धार्मिक बनाता है व्यक्ति को। हाँ पेट संबंधी रोग देता है, पारिवारिक सुखों में कमी करता है, लेकिन व्यक्ति बहुत अधिक धार्मिक होता है। खड़ी खड़ी रेखाएं हैं यहाँ पर, एक से अधिक मार्ग से धन लाभ, एम्बिशियस नेचर और ऊंचाई प्राप्त करने के एक गुण व्यक्ति के अंदर अवश्य होता है। जहाँ रहे अपने अच्छे गुण से व्यक्ति प्रसिद्ध होता है। और जैसा मैंने कहा एनालिटिक स्वभाव या अच्छे गहराई तक सीखने का स्वभाव ये गुरु भी बढ़ाता है, तो ये बहुत बढ़िया रहता है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, गुरु पर्वत की स्थिति अच्छी है, बस पारिवारिक सुख आदि में कमी करेगा ये, और जो वैवाहिक जीवन की स्थिति है उसमें थोड़ा मिला जुला परिणाम दे सकता है, जो थोड़ा कमज़ोर है। अदरवाइज़ अन्य प्रभाव ठीक है, इससे कोई विशेष चिंता व्यक्ति को नहीं करना पड़ेगी। फिर अगर हम आगे बढ़े और हम मंगल के क्षेत्र की बात करते पहले, तो देखिए मंगल का क्षेत्र एक इधर एक इधर। अब देखिए बाहर की तरफ तो कोई ऐसी मजबूत, कोई ऐसी आड़ी तिरछी रेखा नहीं, जो अच्छी बात है व्यक्ति के लिए, क्योंकि ये रेखाएं व्यक्ति को झगड़े विवाद जेल आदि के चक्कर में फंसाती है, वो स्थिति नहीं है, बचाव अच्छा है, तो ये बात अच्छी है। यहाँ पर अगर देखें तो ये जीवन रेखा की बात बाद में करते हैं, पहले आते हैं मंगल के पर्वत पर। मंगल का क्षेत्र यहाँ बना है, ज़्यादा उठा हुआ तो नहीं है, लेकिन कड़क नजर आता है ये भाग। व्यक्ति मेहनती होता है, मतलब मैं कहूँ कि ठीक है शुक्र के प्रभाव से, अन्य ग्रह के प्रभाव से कई बार कार्य को टालने की प्रवृत्ति भी आ जाए, लेकिन जब काम करना प्रारंभ कर दिया फिर व्यक्ति अगर एक बार काम में लग गया तो कोई उसको रोक नहीं पाएगा। फिर वो रात हो दिन हो, भूखा हो प्यासा हो, कोई व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ेगा। व्यक्ति एक बार काम में लग जाए तो ऐसा कर्मठ होता है कि अपना काम पूरा करके ही दम लेता है। ये मंगल के कारण होता है। ये बात जरूर है कि कई बार अगर आलस का बात आ जाए तो फिर व्यक्ति का अगर मन ना हो तो फिर कोई काम करवा भी नहीं सकता, लेकिन हाँ जब मन हो तब पूरी तरह मेहनत से काम करता है, ये बात देखने को मिली। ये देखिए ये रेखा जो है ना, आप देख पा रहे हैं मस्तिष्क रेखा निकली है, लेकिन शुरुआत में ही अलग हो गई है, दूर हो गई है। जब मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से अलग होती है ना, तो ऐसा व्यक्ति उस आयु वर्ग की स्थिति से अपने दम पर काम करना प्रारंभ कर देता है। ये बहुत शुरुआती समय है, 15-16 वर्ष 17 वर्ष बहुत हो गया, व्यक्ति ने उस समय अवधि से ही मुझे लगता है कि काम करना प्रारंभ कर दिया होगा। और मतलब काम करना मतलब कोई ना कोई आगे बढ़ना, अपने दम पर कुछ करना। घर की स्थिति शायद हो सकता है इतनी अच्छी ना रही हो, तो व्यक्ति ने काम करना प्रारंभ कर दिया हो। तो ये बातें कई बार इस तरह की रेखाएं दर्शाती है। हाँ व्यक्ति किसी पर निर्भर नहीं है,
मतलब मैं बोलूँ कि देखिए यहाँ से मस्तिष्क रेखा अलग है, जल्दी अलग हो गई थी। व्यक्ति ज़्यादा दूसरों पर निर्भर रहने का प्रयास करता नहीं है। मतलब मैं ये बोलूँ कि दूसरों के अनुसार काम भी नहीं करता है, दूसरों की बातें सुन जरूर लेगा, लेकिन हाँ करेगा वही जो स्वयं को पसंद होता है। तो खराब नहीं है, क्योंकि स्वयं से लिए गए निर्णय व्यक्ति के पक्ष में है, खराब नहीं है, अच्छे निर्णय है। तो हाँ, थोड़ा जल्दीबाजी से बचना चाहिए, बाकी सब ठीक रहता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर, जैसा मैंने कहा ना, कि जो एनालिसिस करने की गुण होता है उसको और बढ़ाने का ही प्रयास करना चाहिए। मतलब किसी ने कुछ कहा तो ऐसा नहीं कि उसको सिरे से नकार दो, लेकिन हाँ उस पर सोचना विचारना, सही लगता हो तो अमल करना, ऐसा व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो अच्छा रहेगा। और बाकी फिर जैसे मंगल का क्षेत्र ठीक है, विकसित पूरे तरह से तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, अच्छा है। और इस पर आड़ी रेखाएं कम है। वैसे तो देखिए जब भी सपोर्टिंग रेखाओं को आड़ी रेखाएं काटती है ना, तो कई बार तो ये भी स्थिति बन जाती है कि घर परिवार के लोग ही गलत समझे या घर परिवार के लोग ही गलत आरोप लगाने का काम करे, जो व्यक्ति को कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान, हताश, निराश कर देता है। तो वो चीज़ें थोड़ी कमजोरी आती है इसमें आड़ी रेखा होने से। अदरवाइज मैं कहूँ तो ये जो रेखा छोटी छोटी निकली है ये कोई ज़्यादा कमजोरी वाली नहीं। हाँ मस्तिष्क रेखा से जुड़ी है, तो मंगल का मस्तिष्क रेखा से जुड़ जाना थोड़ा सा शीघ्र मन में गुस्सा आने के प्रभाव को बढ़ाता है, उसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हाँ धैर्य जितना जीवन में रखे ऐसा व्यक्ति शनि के प्रभाव है, क्योंकि उतना अच्छा रहता है। काम में भले धैर्य ना बनाए, काम भले जल्दी जल्दी करे, लेकिन फल में धैर्य रखे कि हाँ मिल जाएगा, क्योंकि अच्छे काम किए जाते हैं तो परिणाम देरी से ही सही लेकिन मिल जरूर जाता है। फिर एक बात और मैं कहूँगा कि देखिए यहाँ बाहर से रेखाएं बहुत जुड़ रही है, मतलब बाहर निकल रही है। यहाँ तक आते आते लगभग 52-53 वर्ष की आयु तक आते आते तो पूरी तरह बाहर निकल गई है। ऐसे में क्या होता है ना कि ऐसे व्यक्ति को उस समय अवधि पर विदेश से जुड़ने का या बाहर जाने के अवसर बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं। छोटी यहाँ भी है बीच बीच में, तो छोटी छोटी रेखाएं होने से कई बार या तो कार्य में परिवर्तन हो तो व्यक्ति को बाहर जाना पड़े, या किसी भी कारणवशात व्यक्ति अन्य स्थान पर चेंज करे, उस तरह की बातें बढ़ती है। हालांकि चेंज अच्छा भी है, क्योंकि देखिए जब भी चंद्रमा के क्षेत्र से, अब चंद्रमा का वो इतना खराब नहीं है, अच्छा विकसित उठा हुआ चंद्रमा है, अधिक सोचना स्वभाव में रह सकता है। मस्तिष्क रेखा यहाँ तक आई है क्योंकि, तो लेकिन हाँ ये है कि यहाँ से रेखा का जुड़ना विवाह के बाद तरक्की, माता से विशेष स्नेह, माता की ओर झुकाव, उन चीज़ों को दर्शाता है। और माता से ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट मिले, या सपोर्ट मतलब ऐसा नहीं कि माता काम करने लग जाए, लेकिन मेन मुद्दे की बात ये कि माता का आशीर्वाद लेकर कोई काम करेगा तो व्यक्ति को उन्नति मिलेंगी, माता की सलाह लेकर कोई काम करेगा तो व्यक्ति को सफलता मिलेंगी, ये बात आप बोल सकते हैं। यहाँ नीचे की ओर तो आप देख पाएंगे कि ऐसी रेखाएं जुड़ी हुई भी है जो यहाँ पर व्यक्ति को मतलब जीवन रेखा से जुड़कर बाहर ले जाने का काम बता रही है। तो अच्छी बात है ये, मतलब व्यक्ति अगर आगे जाकर काम करता है कहीं बाहर पर तो बहुत अच्छा रहेगा। वर्तमान समय अवधि में यहाँ पर आप देखिए कि जो रेखाएं चल रही है इसके आधार पर अभी के लगभग ये यहाँ पर है एक छोटा सा द्वीप 42 वर्ष की आयु के आसपास रहेगा। छोटा है, लगभग 1 साल का प्रभाव रह सकता है उसका, थोड़ा मिला जुला असर रह सकता है। वर्तमान समय अवधि में वैसे एक उन्नतिदायक रेखा निकली है, कुछ समय पहले ही निकली है, तो हो सकता है कि अगर व्यक्ति को कुछ कार्य में तरक्की या थोड़ा सा एक अच्छा परिणाम मिला हो, नहीं मिला हो तो आगे कुछ समय में मिलने के योग बनते हैं, तो अच्छी बात है, वो प्रभाव अच्छा है। और वैसे यहाँ बीच में एक रेखा ने काटा था, थोड़ी कमज़ोर थी वो, 38 वर्ष की आयु के आसपास थोड़ा कमज़ोर प्रभाव दिया हो ये नज़र आता है। थोड़े 1-2 वर्ष, क्योंकि लगातार ना देखिए ऊपर की ओर भी थी, आड़ी रेखाएं भी, द्वीप भी था, थोड़ी रेखाएं वहाँ कंटिन्यू खराब चली थी, तो वो थोड़ा कमज़ोर रहता है। मतलब वही 36 के बाद तरक्की थी, ये रेखाएं निकली थी क्योंकि, लेकिन उसके बाद 37-38 कुछ थोड़ा मिला जुला सा रहा हो, 39 तक भी। अभी के समय अवधि पर इनका प्रभाव तो खत्म हो गया है, थोड़ा मतलब स्थिरता आने वाला प्रभाव बन रहा है, और ये उन्नतिदायक रेखा भी ऊपर बढ़ रही है, जो अच्छी बात है, ये सफलता देंगी। एक बात थी, देखिए लगभग 33 वर्ष की आयु से लेकर 35 वर्ष की आयु तक एक द्वीप की आकृति थी भाग्य रेखा पर। इधर पीछे की ओर भी थी, 2 रेखाएं भाग्य की है, यहाँ पर भाग्य की 2 रेखा, यहाँ पीछे से एक और रेखा जुड़ रही है, बहुत अच्छा परिणाम भाग्य के लिए, धन के लिए दर्शा रही है। लेकिन यहाँ पर 33 से 36 वर्ष की आयु के बीच कुछ द्वीप जैसी आकृति थी। ऐसे में कई बार धन का नुकसान होना या किसी प्रकार से कार्य में परिवर्तन, परेशानी बढ़ना, ये बातें देखने को मिली। उसके बाद रेखाएं धीरे धीरे करके मजबूत हो गई है। अब तो 40 वर्ष की आयु है, तो उसके बाद से प्रभाव अच्छा हो ही गया है, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पर शनि पर्वत तक रेखाएं पहुँचना अच्छा होता है। देखिए एक तो यहाँ द्वीप, नीचे की ओर भी आप देखेंगे तो अच्छी रेखा बनी है, मछली नुमा आकृति है केतु पर्वत पर, नीचे से रेखाएं जुड़ भी रही है, आयु को लंबा करती है, धन को अच्छा बढ़ाती है। ये रेखा देखिए यहाँ से आई, यहाँ तक थी, फिर ये यहाँ से आई और इस तरफ लेकर के यहाँ। और देखिए ना, मस्तिष्क रेखा पर जब भाग्य रेखा रुक जाती है ना, तो इसका प्रभाव शास्त्रों में ये बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिए गए निर्णय के कारण ऐसे व्यक्ति का पूर्व का काम जो अच्छा चल रहा होगा वो छूट जाएगा। ऐसा व्यक्ति अपने कार्य के द्वारा ही उस काम को
समाप्त कर देगा या फिर उसमें गलत निर्णय के कारण परेशानी आ जाएंगी। अब ये समय तो बीत चुका, लेकिन मुख्य बात है कि उसका प्रभाव मिलता है। फिर उसके बाद देखिए ना, वैसे तो यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह कट गई वो रेखा, एकदम हल्की हो गई, मतलब जो लाभ था उसमें कमी आ गई। लेकिन उसके बाद फिर ये साइड में रेखाएं है जो व्यक्ति को सपोर्ट कर रही है। हालांकि ये देखने को मिला कि जीवन रेखा से कोई रेखा अगर चल रही हो तो घर परिवार में जो पहले का काम चलता हो उससे भी धन आगमन कई बार होता है, या घर परिवार से किसी न किसी रूप में धन की प्राप्ति होती है। साइड से रेखा जो निकलती है, व्यक्ति स्वयं के दम पर भी कमाता है। तो ये बातें सब देखने को मिली जो अच्छा होता है। व्यक्ति को वैसे विदेश से जुड़ने पर लाभ है क्योंकि बाहर से रेखा अच्छी निकली है। हाँ देखिए, एक रेखा थोड़ी टूटते टूटाते ही सही, लेकिन यहाँ केतु पर्वतक चंद्रमा से आ गई है। ये रेखा कई बार नशे आदि की आदत को दिलाने का काम करती है, उससे बचना चाहिए। बाकी तो वैसे ऐसा कोई कमजोर प्रभाव नज़र नहीं आया कि नशे आदि का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो, लेकिन हाँ थोड़ा उससे बचना चाहिए। कोई चीज़ की लतों को ये दर्शाती है तो वो खराब ना हो। बाकी यहाँ देखिए, एक रेखा यहाँ से निकल कर यहाँ जुड़ी, ये राहु की रेखा को बोल सकते हैं, चंद्रमा से राहु पर्वत तक आई है। ये आकस्मिक धन लाभ को दर्शाती है। व्यक्ति की रुचि कई बार बढ़े आकस्मिक धन लाभ वाले क्षेत्रों की ओर और व्यक्ति वहाँ से लाभ कमा पाए, वो बातें बढ़ जाती है। तो अच्छी बात है, ये आगे के लिए भी मतलब प्रभाव शुभ ही आ रहा है। कम से कम देखिए, जैसा मैंने कहा 42 में एक कट जरूर है, यहाँ पर भी था, लेकिन आगे के समय पर 42 के बाद अगर देखें तो एक बॉक्स नुमा आकृति लगभग 44 वर्ष की आयु में प्रॉपर्टी, घर आदि के सुखों को दर्शा रही है। अच्छी बात है, ये भी व्यक्ति को अच्छी सफलता मिलेगी। और गुरु पर्वत अच्छा है, संतान से सुख भी अच्छा मिलता है हालांकि यहाँ पर, और अधिक रेखा होने से उनके प्रति चिंता अधिक रहती है। लेकिन हाँ, ये है संतान ग्रोथ अच्छी कर पाती है, संतान के होने के बाद तरक्की भाग्योदय और बढ़ता भी है। तो ये अच्छी बातें हैं, ये सफलता देने का ही काम करेंगी। और मस्तिष्क रेखा देखिए यहाँ तक आकर अच्छी लंबाई भी है, ज़्यादा मतलब छोटी भी नहीं लंबी भी नहीं, अच्छी इतनी ही होनी चाहिए। क्योंकि ये क्या है ना, ज़्यादा पार हो जाती तो व्यक्ति को ओवर थिंकिंग वाला बना देती, छोटी रह जाती तो व्यक्ति की याददाश्त कम हो जाती। बीच में है तो मिला जुला से मतलब अच्छा परिणाम मिलेगा। दोनों के गुण रहेंगे समाहित, तब जब सोचना है तब सोचेगा भी, जब याद रखना याद भी रखेगा, सारी चीज़ें अच्छा दिमाग में बना करके मैनेजमेंट करके काम करेगा, बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। इस तरह का प्रभाव शनि जन्य हाथों में देखने को मिल ही जाता है कि व्यक्ति संघर्ष से अपने जीवन में सफलता अर्जित कर पाए। और यहाँ भी वही बात है, मनी ट्रायंगल आप देख ही पा रहे हैं। इसका अब मैं बखान करूँ, कोई कहने की बात नहीं, 2 भाग में बढ़ गया है, एक रेखा ने काटा है तो व्यर्थ की चीज़ों में कई बार खर्च भी होता है। लेकिन हाँ, ये है कि धन की कमी नहीं होती, ये बात देखने को मिली। ये नीचे की ओर ये बॉक्स आदि की आकृति पीछे की ओर भी बनी हुई है। बैंक बैलेंस आदि की स्थिति, स्वयं के हाथ में स्थिति अच्छी है। जैसा मैंने कहा, व्यक्ति मतलब अब खर्च कई बार इतना नहीं करता, कंजूस प्रवृत्ति ना बन जाए उसका ध्यान रखना है। अदरवाइज अन्य प्रभाव ठीक है। यहाँ मस्तिष्क रेखा की अंतिम में बात कर लूँ मैं, मस्तिष्क रेखा को देख लीजिए, ये इस तरह से आई। यहाँ एक द्वीप है, बहुत दूर है, ये तो 52 वर्ष की आयु के लगभग है। यहाँ पर त्रिभुज जैसी आकृति है, बीच में एक यहाँ जरूर तो कुछ कट थे, बाकी त्रिभुज है। तो त्रिभुज तो अच्छे होते हैं, मस्तिष्क रेखा को सपोर्ट देते हैं, बुद्ध व्यक्ति के द्वारा लिए गए निर्णय में सफलता दिलाते हैं। एक ही कमजोरी थी यहाँ, लगभग वही 30, 35, 36 वर्ष आयु वाली। उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे अच्छा परिणाम है और रेखाएं अच्छी निकली हुई है। यहाँ से भी रेखाएं बुध तक जा रही है, मतलब व्यापारिक रेखाओं को बोल सकते हैं ये। जीवन के लगभग जैसा मैंने कहा 44 वर्ष की आयु के आसपास जाकर, अब जैसे समझिए बाहर जाता है व्यक्ति तो वहाँ जाकर कुछ चालू करना चाहता है अपना, बहुत बढ़िया परिणाम मिलेगा, वो भी कर सकता है। और बाकी शुक्र की स्थिति है, ऐसा व्यक्ति कई बार होता है ना कि सुख आदि अर्जित तो कर लिया लेकिन स्वयं उसका सुख नहीं ले पा रहा है, मतलब स्वयं काम में इतना व्यस्त है कि सब अर्जित कर दिया लेकिन स्वयं उसमें उतना भोग नहीं कर पा रहा, वो बात आ जाती है। बाकी ओवरऑल हाथ में प्रभाव अच्छा है, उसमें कोई कमी नहीं है। यहाँ पर आप अंगूठे की बात रह गई थी, ये पीछे की ओर झुकता है। व्यक्ति दयालु, परिस्थिति के अनुसार ढल जाने वाला, दूसरों की सहायता करने वाला होता है, लेकिन एक कमजोरी होती है कि किसी को पैसे दे देता है जल्दी ही और वो पैसे फंस जाते हैं, मिलते नहीं है। ऐसे व्यक्ति को लोग धोखा देने का काम करते हैं। फिर वैसे द्वीप की आकृति है, अपने दम पर बनने वाला प्रभाव ये देता है, धार्मिक बनाता है, शुभ कर्मों में लगाता है। और बीच में आप देखेंगे ना, इतना मजबूत कोई कट नहीं बना है, ये छोटी छोटी रेखाएं है। ये तो व्यक्ति की इच्छा शक्ति को बढ़ाती है। व्यक्ति अपने काम को एक अलग लेवल से, एक नए तरीके से सोचकर नए स्थान तक ले जाना चाहता है। तर्क शक्ति बहुत अच्छी होती है इस तरह की स्थिति होने पर। व्यक्ति तर्क वितर्क में व्यक्ति से कोई जीत नहीं सकता। वाणी का प्रभाव बहुत अच्छा प्रखर करता है इस तरह का अंगूठा, जिसमें 2 रेखाएं बनती हो। यहाँ पर फिर रेखाएं अच्छी है। संतान के लिए देखिए, यहाँ से भी विचार होता है। तो यहाँ से विचार की बात करूँ मैं तो 1 और 2, मतलब वही। तो देखिए, वैसे तो यहाँ पर एक द्वीप भी बना हुआ है। द्वीप कहीं ना कहीं पुत्र संतान को दर्शाता है और आड़ी रेखा है कन्या संतान को। तो कई बार तो ऐसी स्थिति में एक लड़का एक लड़की हो जाती है, और नहीं तो फिर एक और रेखा बनी है तो 2 लड़की 1 लड़के की प्रभाव ज़्यादा बन जाता है ऐसे में। लेकिन हाँ, ये है संतान का सुख अच्छा है और प्रभाव में कोई कमी नहीं है। हाँ, अब जीवन साथी के स्वास्थ्य की जैसे मैंने बात कही थी, उसको ठीक रखना है, परिणाम अच्छा रखना है। तो एक काम करना चाहिए, प्रत्येक गुरुवार को
चने की दाल को पानी में घुल लिया और थोड़ा उसमें गुड़ रख करके गाय को खिलाना चाहिए, उससे अच्छा परिणाम मिलता है। साथ में कोई गरीब व्यक्ति, अपाहिज व्यक्ति या फिर मैं कहूँ ज़रूरतमंद व्यक्ति को खाने की वस्तु का दान करना अच्छा परिणाम देगा। सूर्य के लिए अब जैसे ये अंगूठी तो पहन रखी है, अच्छी है, एक तांबे की छोटी सी एक छल्ले के रूप में अंगूठी पहन सकते हैं, चाहे उल्टे हाथ में पहन लीजिए लेकिन पहन सकते हैं, अच्छा रहेगा। और इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि कोशिश ये करना चाहिए सूर्य को अर्घ दे। वैसे तो अनुशासन होता है इस तरह के हाथों में, लेकिन हाँ कई बार आलस के कारण थोड़ी कमी आती है, लेकिन उसको छोड़कर समय से सभी काम करना बहुत अच्छा परिणाम देगा, उससे सारी स्थिति अच्छी बनेगी। और एक काम है, आड़ी आड़ी रेखा इतना प्रभाव में अब नहीं है, लेकिन फिर भी द्वीप आदि कुछ बीच में बने हैं, उसको ठीक रखने के लिए गौ सेवा जितनी अधिक हो, क्योंकि गौ सेवा से न केवल यहाँ पर गुरु की स्थिति, जीवन साथी के लिए अच्छा प्रभाव, संतान के लिए अच्छा प्रभाव, और बीच में राहु रेखा से जीवन में तरक्की अच्छी प्राप्त होंगी, व्यक्ति अच्छा सफल हो पाएगा। तो ये कुछ करना चाहिए। बाकी सारी स्थिति हस्तरेखा में अच्छी है। तो ये कुछ अध्ययन था प्रिय दर्शकों इनकी हस्तरेखा का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।